देखो, कल हमने एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी थी। तो उसमें ना एक वर्ड आया था फ्यूज़, है ना। तो फ्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन फ्यूज़ और एक होता है क्या, कंज्यूमर फ्यूज़। जो मेन फ्यूज़ होता है वो होता है 15 एम्पियर का, और जो 5 एम्पियर का होता है बोर्ड फ्यूज़ कह दो या कंज्यूमर फ्यूज़ कह दो। क्योंकि हमारे जो बोर्ड में जो सप्लाई होती है, जो दो तरह के बोर्ड होते हैं, एक होता है पावर बोर्ड, एक होता है मेन वो नॉर्मल बोर्ड। जो नॉर्मल बोर्ड जो होता है उसमें 5 एम्पियर करंट की सप्लाई होती है, और एक पावर बोर्ड होता है उसमें क्या होता है 15 एम्पियर की सप्लाई होती है। जो पावर बोर्ड होता है उसमें क्या होता है, केवल दो ही चीज़ें लगी होती हैं, एक सॉकेट लगा होगा और एक स्विच लगा होगा, बस। ये था पावर बोर्ड, ठीक है, बड़े वाला, और इसमें एक स्विच लगा होगा, ठीक है। जो ये पावर बोर्ड होता है जनरली किसके लिए लगाया जाता है, मान लो तुम्हारे घर में ओवन वगैरह है या फिर फ्रिज है, ठीक है, या फिर मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, वो सब यूज़ करने के लिए हम पावर बोर्ड यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। वैसे तो हम नॉर्मल बोर्ड में भी यूज़ कर लेते हैं। जो नॉर्मल बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं, ठीक है। उसमें एक फ़ैन का स्विच भी होगा, ठीक है, एक फ़ैन का स्विच होगा, एक इसमें लाइट के लिए भी एक स्विच होगा, ठीक है। उसके बाद फिर और भी कोई लाइटिंग या फ़ैन हो सकते हैं, इसमें रेगुलेटर वगैरह भी हो सकते हैं हमारे पास लगे हुए, ठीक है। इसमें हमारे पास एक स्विच सॉकेट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये जो इस बोर्ड में जो सप्लाई होती है 5 एम्पियर बोर्ड होता है, और ये जो होता है 15 एम्पियर का बोर्ड होता है। इसकी जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से अलग से आता है। इसका कनेक्शन क्या होता है, पूरा एक कनेक्शन आएगा, इसका एक अलग आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, फ्यूज़ पे वापस। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। सेफ्टी डिवाइस कैसे, जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा ये फ्यूज़ वायर ना मेल्ट हो जाएगा। ये बना ही इसलिए कि मेल्ट हो, ठीक है। तो फ्यूज़ वायर क्या होगा, कुछ इस तरह का बना होता है कि ज़्यादा करंट सप्लाई हो, परमिटेबल लिमिट से ज़्यादा आए, ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होते के साथ ही क्या होगा, उसकी सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। तो जहाँ फ्यूज़ लगा उसके आगे करंट नहीं जाएगा। तो बाकी घर के जो अप्लायंसेज हैं, फ्यूज़ के बाद जितने भी अप्लायंसेज लगे थे सारे क्या होते हैं, सेफ हो जाते हैं। अगर मान लो तुम्हारे घर का फ्यूज़ उड़ गया, तुमने देखा यार तो फ्यूज़ उड़ गया, तुमने क्या किया, फिर दोबारा लगा दिया फ्यूज़, फिर लगाया, फिर कनेक्ट किया, फिर से कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया। तुमने क्या कहा, हेलो मम्मी अभी ना ऐसा फ्यूज़ लगाता हूँ उड़ेगा ही नहीं। तुमने ना कॉपर की वायर ली, मोटी करी पूरी और लपेट के, और कहते हैं फ्यूज़ लगा लो, ठक, अब ये फ्यूज़ कभी नहीं फूकेगा। भाई अब फ्यूज़ तो नहीं फूकेगा, लेकिन घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं ना सारे फूकेंगे। क्यों, फ्यूज़ लगाया इसलिए था जिससे कि फूक जाए, और वो फूका नहीं, तो करंट आगे पास हो जाएगा, और करंट पास हो जाएगा तो क्या होगा, जितने भी अप्लायंसेस में जाएगा सारे अप्लायंस फूक जाएंगे। तो इसलिए फ्यूज़ का फूकना सही है। क्यों, क्योंकि वो लगाया ही इसलिए जिससे करंट ज़्यादा आए और वो बस्ट हो जाए। इट इज़ मेड अप ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर। ध्यान रखना, टिन प्लेटेड कॉपर वायर होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, विच मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ़ द करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू। अगर करंट एक सेफ वैल्यू से ज़्यादा जाएगा तो वो मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, इसलिए लगता है। अब यहाँ क्वेश्चन मिलता है, वाई अ प्योर कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूज़ वायर, जो कि तुम यूज़ करते हो। हम क्या करते हैं, घरों में प्योर कॉपर वायर यूज़ कर लेते हैं फ्यूज़ के लिए। नहीं यूज़ करना चाहिए, मार्केट में अलग से फ्यूज़ वायर मिलते हैं, वो लाने चाहिए। प्योर कॉपर वायर क्यों नहीं यूज़ करेंगे, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ड्यू टू विच इट विल नॉट मेल्ट ईजिली व्हेन शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस, ठीक है। एक वर्ड आया शॉर्ट सर्किट, आगे एक्सप्लेन करेंगे वीडियोज़ में, आज ही आ जाएगा ये। तो फ्यूज़ हमें पता चल गया क्या है, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, किस लिए बना है, मेल्ट होने के लिए, ठीक है। और कॉपर वायर क्यों यूज़ नहीं, प्योर कॉपर क्यों नहीं यूज़ करेंगे, उसका आंसर यहाँ लिखा।